अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 जुलाई है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि जो नरम मुदाखलत का नया शोशा छोड़ा गया है, कप्तान ने उसको लात मार दी है। पिछले कई दिनों से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों से कॉलम लिखवाए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करवाए जा रहे थे, पोस्टें करवाई जा रही थी कि देखो देखो सियासतदानों ने मुल्क तबाह कर दिया, मैशत तबाह हो गई, रुपए का क्या हाल हो गया और सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। इनको आपस में मिलकर बैठना चाहिए, मैशत पर बात करनी चाहिए, नए इलेक्शन पर बात करनी चाहिए। इनको तो मुल्क की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। ये कैंपेन चलवाई गई। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सी वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये कहा था कि जब नई हुकूमत ने ओथ लिया तो डॉलर जो है वो कमज़ोर हुआ, रुपया मजबूत हुआ और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई। लिहाजा अब जब तजर्बा नाकाम हो चुका है तो अब नरम मुदाखलत का नया शोशा छोड़ा गया है। अच्छा जी, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी खाना, क्योंकि इमरान खान का तो पहले दिन से यही मुतालबा था। इमरान खान का तो पहले दिन से यह मुतालबा था कि नया इलेक्शन करवाया जाए और फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व करके नए इलेक्शन ही का ऐलान किया गया था। और उस वक्त की अपोजिशन के साथ अबूरी सेटअप के हवाले से ही बात हो रही थी। यानी 4 महीने तक जलील करने के बाद, पाकिस्तानियों को आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद, मैशत का बेड़ा गर्क करने के बाद, पाकिस्तानियों को डंडे मारने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि हम नया इलेक्शन चाहते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ख्याल 4 महीने पहले नहीं आया? अब हर तरफ से जलील होके, हर तरफ से जलालत समेट कर अब यह कहा जा रहा है कि हम नरम मुदाखलत करना चाहते हैं। अब इस सारे मामले में सुर्खरू कौन हुआ? बयानिया किसका जीता? इलेक्शन कौन जीता? सिस्टम, पूरे सिस्टम को एक्सपोज किसने किया? यानी एक शख्स ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज भी कर दिया, अपना उसका बयानिया भी जीत गया, अब सब उसके सामने सरेंडर भी कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद अब उससे ही ये कहा जा रहा है, उसकी ही मिन्नत समाजत की जा रही है, तरले किए जा रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, आओ हमारे साथ बात करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग जो 4 महीने पहले जिनको एहसास नहीं था और 4 महीने बाद उनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ 4 महीने पहले इमरान खान की बात ठीक थी, अब उन्होंने खुद को भी जलील करवा लिया, मुल्क का बेड़ा भी गर्क कर दिया और इस सारी सूरत हाल के अंदर अरबों खरबों का नुकसान अलग हुआ, कीमती जाने अलग जाया हुई, लोगों का अदारों पर से एतमाद अलग उठा। सवाल ये पैदा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो इतनी मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है और सर्टिफाइड मुजरमों को, मुल्जमों को जो तख्त नशीन किया गया है, इस जुर्म की सजा किसे दी जाएगी? या ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बड़ी आसानी से 4-5 महीने तक मुल्क को जलील करने के बाद, पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह करने के बाद, मैशत तबाह करने के बाद आप कह दें कि चलें ठीक है, मिल के बैठते हैं, इलेक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैं समझता हूं इमरान खान की बहुत बड़ी फतह हुई है। लेकिन अब क्योंकि बातचीत करना, इलेक्शन के हवाले से बारगेनिंग करना और हर तरह का बड़ा फैसला करना, उसका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है, किसी के पास नहीं है। अब सबके पास सिर्फ मिन्नतें और तरले करने का मैंडेट है कि वो मिन्नत कर सकते हैं, तरला कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कप्तान ने ना कर दी है। ये नरम मुदाखलत के शोशे को कप्तान ने ना कर दिया है। कप्तान का यह कहना है, पीटीआई का यह कहना है, शीरी मजारी का यह कहना है, सबसे पहले 3 काम करें। जब आप ये 3 काम कर लें तो उसके बाद आए, करें नरम मुदाखलत, करें मुज़ाकरात,
हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम मुल्क की खातिर किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पहला काम यह करें कि असम्बलियां तहलील करें। जो इतनी बड़ी गलती की गई है, सबसे पहले तो उस गलती को दुरुस्त करें, असम्बलियां तहलील करें, इंपोर्टेड फकीर आजम को उठाकर बाहर फेंकें। नंबर 2, इंतहाई जानबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उसको फारिग करें, फौरी तौर पे उससे इस्तीफा लें। नंबर 3, फौरी तौर पे नए इलेक्शन का ऐलान करें। उसके बाद आप जो कहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा पीटीआई की जानब से, कप्तान की जानब से इनकार कर दिया गया है। लिहाजा जब अब इनकार हुआ है तो अब आईएसपीआर की जानब से एक स्टेटमेंट आई है, बल्कि कामरान खान साहब की बात हुई है डीजी आईएसपीआर से, जिसके अंदर कामरान खान कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब कहते हैं हमने किसी किस्म के सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत न करने का फैसला जो है किया था, उस पर हम बरकरार हैं। जो हमने कहा था ना कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम आज भी न्यूट्रल ही हैं, हम आज भी एपॉलिटिकल ही हैं, हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना चाहते। अब ज़रा जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और जो कल चौधरी शुजात ने अपने चेहरे पर कालक मली थी, एक ख़त लिखा था, आज उस ख़त को तो उड़ा के रख दिया है, आज उस ख़त को फारिग कर दिया गया है। और आप मुझे ये बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने अपने ख़ानदान को भी तोड़ लिया और पूरे मुल्क की नज़रों में भी वो इस वक्त गिर गए, क्योंकि इस वक्त जो कल इम्पोर्टेड वज़ीर आला बना था और जो जितनी लोगों को तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ को आप छोड़ दें, जिस तरह से रियासत को गुंडों की तरह चलाया गया, जिस तरह से रियासत और आइन को अपने घर की लोंडी समझा गया कि हम इसको जिस तरह से ट्रीट करना चाहें, हमारा गुंडा राज है, उसके अंदर बराबर के शरीक हुए शुजात हुसैन साहब। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस कार्रवाई को और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी फारिग हो चुके हैं, उनका ख़त भी फारिग हो चुका है। वो कल जो फ़िरौन के लहजे में कह रहा था कि मैं रूलिंग देता हूँ और 10 वोटों को रिजेक्ट करता हूँ, राजा बिशारत साहब ने बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फ़िरौन की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो रूलिंग दिए जा रहा था। आज वो भी राय फरार इख्तियार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बुलाने के बावजूद दोस्त मजारी सुप्रीम कोर्ट हाजिर नहीं हुआ। उनके वकील इरफान कादर साहब सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने आके ये एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा जो रूलिंग दी गई है कि पार्टी जो हेड है वो रोक सकता है और पार्लिमानी लीडर का या पार्लिमानी पार्टी का कोई किरदार नहीं होता, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। तो दोस्त मजारी एक तो फरार हो चुका है, दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुरी तरह से दोस्त मजारी और दोस्त मजारी का वकील जो है वो पिट चुका है और अब यह मुतालबा किया जा रहा है कि दोस्त मजारी ने यह जानबूझ कर किया है, जानते बूझते हुए किया है। लिहाजा दोस्त मजारी के खिलाफ आइन तोड़ने के जुर्म में आर्टिकल 6 लगाया जाए और दोस्त मजारी को तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाए। दूसरी तरफ जरदारी बाबा, बल्कि जरदारी से पहले हमजा की बात कर लें। आप जान चुके हैं कि हमजा अब अबूरी वजीर आला होंगे पंजाब के, लिहाजा उनके इख्तियारात भी महदूद हो चुके हैं। वो कोई भी गैर कानूनी कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो पुलिस को या इस तरह से नहीं दे सकेंगे। और इस वक्त जजेस पर हमले शुरू हो चुके हैं। मरियम नवाज का अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट आया है, वो ये कहती हैं कि हर दफ़ा 3 जजेस का एक बेंच बन जाता है और उन तमाम के जो फैसले होते हैं वो हमारे खिलाफ होते हैं, हमेशा हमारे खिलाफ ये जजेस फैसला करते हैं, तो लिहाजा इस बार हम इनके फैसले तस्लीम नहीं करेंगे। तो लिहाजा जजेस के ऊपर हमले करवाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अदालतों के खिलाफ बाकायदा तौर पे कैंपेन भी शुरू कर दी गई है और अभी से ये कहना शुरू कर दिया गया है कि हम अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है कि खुलकर अब सारे किरदार सामने आ चुके हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में कल बिलावल जरदारी ने कहा कि एक जरदारी सापे भारी और टीवी चैनल्स
और हर जगह पे ये बड़ा फिक्रा डिस्कस होता है कि एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी। आज इस मुल्क के तक का पूरा निज़ाम एक्सपोज होने के बाद, बड़ी ताकतें एक्सपोज होने के बाद, अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद जब उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है तो वो कप्तान के सामने सरेंडर कर चुकी हैं और कप्तान की मिन्नत और समाजत कर रही हैं। आज चाहे अदालतें हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आलमी ताकतें हों, उन तमाम को शिकस्त देने के बाद कप्तान इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है कि उससे गुजारिश की जा रही है कि हमारी बात सुनो और हमारे साथ मिलकर बात करो। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक जरदारी सब पर भारी हुआ है या एक इमरान सब पर बाजी ले गया है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।